हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डीएस क्रैकर शीट ग्राफ सेक्शन की, जो है मिनिमम स्टेप बाय नाइट। काफी सिंपल प्रॉब्लम है बट काफी ट्रिकी प्रॉब्लम है। इसको अगर आप समझ गए ना तो यू कैन सॉल्व दिस फ्लड फिल एल्गोरिथम, यू कैन सॉल्व दिस मेकिंग वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस फाइंड द नंबर ऑफ आइसलैंड प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व रोटन ऑरेंजेस प्रॉब्लम। मतलब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम को आराम सॉल्व कर सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मिनिमम स्टेप बाय नाइट। ये जो प्रॉब्लम है ना, आप देख सकते हैं कि एक 2D मैट्रिक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो इस चीज को आप 2D मैट्रिक्स ना माने, ये आपको माने चेस बोर्ड है। ठीक है, ये आपका चेस बोर्ड है, ये आपका नाइट है। नाइट मतलब घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा जो है वो 2.5 चाल यानी कि 2.5 चाल चलता है। नाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्टार्ट नोड, आपको एक स्टार्ट नोड दी गई है, आपको एक टारगेट इंडिसेस दी गई है कि आपको इस जगह से इस जगह पहुंचना है। आपको बताना है कि कितने कम से कम स्टेप आपको लेने होंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चेस बोर्ड। दैट इज यू कैन परफॉर्म ओनली 2.5 स्टेप in a single step. You can move to 2.5 basically indices using a single step. ठीक है, 2.5 घर आप चल सकते हैं एक स्टेप के अंदर। और आपको बताना है कम से कम कितने स्टेप आपको लेने होंगे टू रीच फ्रॉम द स्टार्ट वर्टेक्स टू एंड वर्टेक्स। ठीक है, अब ये ग्राफ के अंदर क्यों आती है, आप सोच रहे हो 2D मैट्रिक्स, सॉरी 2D एरे आपको गिवन है, अब इसमें ग्राफ का क्या यूज है। तो ग्राफ का ये यूज है कि आप इस प्रॉब्लम को ग्राफ की तरह समझ सकते हैं। कैसे कि हम क्या करेंगे, हम लेट्स से कि हम ले लेते हैं कि मेरे एक स्टार्टिंग नोड है, स्टार्टिंग वर्टेक्स है। फ्रॉम दिस नोड आई कैन मूव टू दिस वर्टेक्स। अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें, फ्रॉम दिस वर्टेक्स यू कैन मूव टू दिस वर्टेक्स। so there is a direct we can say there is an indirected edge, undirected edge to move from this node to this node। ठीक है, from 1 2 और 2.5। ठीक है, 2.5 चलकर आप इस नोड से इस नोड, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जा सकते हैं, और इस वर्टेक्स से 2.5 चल के आप इधर भी आ सकते हैं। सो देयर इज एन अनडायरेक्टेड एज बिटवीन दीज टू वर्टेक्स। ठीक है, तो ये थोड़ी ग्राफ की तरह रिजेंबल हो गई प्रॉब्लम। अगर आप इसको देखें कि ग्राफ की तरह मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको ग्राफ के अंदर रखते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। नाउ यू कैन मूव हियर, यू कैन सी देयर आर टोटल 8 डायरेक्शन। ठीक है, तो एक पोजीशन से आप जा सकते हैं 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। सो देयर आर टोटल 8 डायरेक्शन यू कैन मूव। ठीक है, तो इस वर्टेक्स से यू कैन मूव टू दिस वर्टेक्स, यू कैन मूव टू दिस वर्टेक्स, यू कैन मूव टू बेसिकली दिस वर्टेक्स, यू कैन मूव टू दिस वर्टेक्स, यू कैन मूव टू दिस, यू कैन मूव टू दिस, एंड इसी तरह से आप 8 वर्टेक्स तक जा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच एंड एवरी वर्टेक्स यू हैव 8 अनडायरेक्टेड एजेस। ठीक है, नाउ बात करते हैं ग्राफ है। अब ग्राफ है तो ग्राफ के लिए हमें ट्रेवर्सल करना होगा ग्राफ का। सो वी हैव टू ऑप्शंस, डीएफएस बीएफएस ना। अगर आप डीएफएस यूज करते हैं ना, सो डीएफएस क्या करता है, डीएफएस टेक्स ऑल द पाथ इनटू कंसीडरेशन। डीएफएस क्या करेगा, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉसिबल पाथ्स। तो डीएफएस का काम क्या है, सारे पाथ को कंसीडर करना। और आप देख सकते हैं कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n²। तो डीएफएस बेसिकली क्या कर रहा है, डीएफएस जो है हमारा वो, लेट्स से कि मैं इस डायरेक्शन में हूँ। ठीक है, इस सोर्स नोड पर हूँ। तो डीएफएस मेरा बेसिकली करता है कि पहले आई एम गोइंग टू मूव टू राइट। ठीक है, और इस नोड से अब मैं दोबारा राइट में जाऊंगा, फिर इस नोड से दोबारा राइट में जाऊंगा। अगर मेरे को ये वैलिड नहीं मिला, आई एम गोइंग टू मूव टू डाउन, फिर दोबारा मैं राइट में जाऊंगा, वैलिड नहीं मिला, आई एम गोइंग टू मूव टू डाउन। तो लेट्स से कि अब मेरे को राइट नहीं मिला, डाउन नहीं मिला, आई विल मूव टू लेफ्ट, देन आई विल मूव टू लेफ्ट। तो जैसे मेरे को टारगेट नोड पर मैं पहुंचा, तो डीएफएस को नहीं पता कि जिस पाथ से मैं आया हूं क्या वो ऑप्टिमल पाथ है या नहीं। ठीक है, क्या वो ऑप्टिमल पाथ है या नहीं। ठीक है, इसलिए वो और पाथ्स को भी ट्रेवर्स करेगा। वेयरएस बीएफएस क्या कर रहा है, बेसिकली हमारा बीएफएस हमारा जितना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उतना ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली कवरिंग ऑल द डायरेक्शन, ऑल द पाथ्स एट वंस। ठीक है, एक ही टाइम पर वो सारे पाथ को लीनियरली
बेसिकली लीनियरली ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। तो जब आप हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को भर रहे होंगे ना, तो इस बात को आप नोटिस करना कि डी जो है वो लीनियरली इंक्रीज होगा, डी 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, मतलब एक एक स्टेप में हम हर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो डीएफएस की गारंटी लेता है क्योंकि उसको हर डायरेक्शन का पता है कि मैं एक डायरेक्शन में इधर मूव करा, एक डायरेक्शन में इधर मूव करा, और इन फ्यूचर अगर मेरे को कोई नोड विजिटेड मिल गई, मतलब ऑलरेडी विजिट मिल गई, तो मतलब इस डायरेक्शन से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इस डायरेक्शन से मैं यहाँ पर भी आया हूँ, तो टू डिस्टेंस से मैं यहाँ पर आया, टू डिस्टेंस से ही मैं यहाँ पर भी आया, ठीक है। तो बीएफएस को, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में एट वंस, हर डायरेक्शन में वो टोटल 8 डायरेक्शंस में वो एक साथ मूव करता है, ठीक है, क्योंकि हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और सारी की सारी डायरेक्शंस को हम स्टोर करते चले जाते हैं, बिकॉज बीएफएस यूजेस लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। तो सारी डायरेक्शन में हम एक साथ मूव करेंगे, जबकि डीएफएस में हम पहले पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करते चलते हैं, चलते 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 चलते, और एट लास्ट जब हम टारगेट पे पहुंचते हैं तब हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई डीएफएस टेक्स मोर टाइम। यू कैन यूज डीएफएस, डीएफएस में ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज ही नहीं कर सकते, आंसर नहीं, बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस डीएफएस विल गिव यू टीएल। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज बेसिकली डीएफएस इन 2D मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स, जहां पर हमें ऑप्टिमल पाथ निकालना होता है या मिनिमम पाथ निकालना होता है, हम डीएफएस का यूज करते हैं, जहां पर हमें बेसिकली सारे पाथ्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डीएफएस और बीएफएस में, कि क्यों डीएफएस सारे ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो सारे पाथ को कंसीडर करता है, ठीक है, सारे पाथ को चेक करता है। बट बीएफएस क्योंकि वो सारे डायरेक्शन में लीनियरली मूव कर रहा है, तो उसको सारे डायरेक्शन की पता है कि मैं हर डायरेक्शन में एक एक स्टेप को जा रहा हूँ, मतलब मैं राइट में भी एक स्टेप मूव कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं डाउन भी एक स्टेप मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो टारगेट पे पहुंचेगा, सो इट बेसिकली गिव्स अस द ऑप्टिमल पाथ, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इन दिस प्रॉब्लम बीएफएस। अब बीएफएस सॉल्व करना है, सो यू हैव टू टेक अ क्यू, ठीक है, बीएफएस क्यू यूज करता है तो वी हैव टू टेक अ क्यू। और साथ ही साथ हमें विजिटेड मैट्रिक्स लेनी है, जो कि हमारी 3x3 सेम n×m, अगर ये n×m की मैट्रिक्स है तो ये भी n×m की मैट्रिक्स होगी, और इनिशियली सब नोड जो है वो विजिटेड एज फॉल्स, ठीक है। और हमने इनिशियली, क्योंकि हमें टारगेट पोजीशन से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन जो हमें गिवन है वहां से स्टार्ट करना है, सो वी विल टेक दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स एज अ सोर्स वर्टेक्स, ठीक है। तो सोर्स वर्टेक्स को हम क्यू में डाल देते हैं। तो वही काम हमने किया है कि हमने 0,0 जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, और साथ ही साथ मैंने एक और पोजीशन, एक और वैल्यू ली है, बेसिकली इट इज अ टपल। तो हम जो तीसरी वैल्यू है वो हमारी जो है वो डिस्टेंस डोनेट कर रही है, ठीक है। सो फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू रीच द करंट नोड मुझे कितना डिस्टेंस की जरूरत है। तो स्टार्टिंग नोड से स्टार्टिंग नोड पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होगा, कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली 0, ठीक है। तो क्यू में मैंने 0,0,0 पुट कर दिया। नाउ वी विल स्टार्ट आर बीएफएस, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ। अब हम अपनी बीएफएस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे फ्रंट ऑफ द क्यू होगा उसको हम करंट में लगाएंगे, और डिस्टेंस में हम उस वेरिएबल जो भी हमारी डिस्टेंस होगी उसकी, उसको हम स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली उसको मार्क कर देंगे एज विजिटेड, ठीक है, क्योंकि वो हमारा विजिट मार्क हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आठों डायरेक्शन में मूव करेंगे, और आठों में से जो भी वैलिड मूव होगा हमारा, मतलब हम उस पर मूव कर सकते हैं, सो वी विल मार्क इट एज विजिटेड, और हम उसको अपनी क्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। तो 0,0 से हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, सबसे पहले 2,1, सो वन ऑफ द पॉसिबल पेयर विल बी 2,1। तो 2,1 पे जाते हैं, ठीक है, 2,1 पर जाते हैं और देखते हैं क्या वो विजिटेड है। सो इट इज नॉट येट विजिटेड। तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपनी क्यू में डाल देंगे। तो 2,1, और साथ ही साथ जो डिस्टेंस होगी ना, जो करंट डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस 1 कर कर हम उसमें डाल देंगे, क्योंकि एक स्टेप लगा मुझे 2,1 पर आने के लिए, ठीक है, 2,1 पर आने के लिए। तो 1, 2 और 2.5 चलकर 2,1 पर आने के लिए मुझे एक स्टेप की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको नेक्स्ट पेयर को देखेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या हो सकता है, नेक्स्ट पेयर होगा -2,1। तो आप देख सकते हैं -2,1 मैट्रिक्स में नहीं है, इट इज आउट ऑफ द बाउंड, सो इट इज नॉट अ वैलिड मूव, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगला होगा हमारा
-1 विच इज अगेन नॉट अ वैलिड मूव। फिर होगा हमारा -2 -1 विच इज अगेन नॉट अ वैलिड मूव। फिर होगा हमारा 1 2। अब 1 2 आप देख सकते हैं 1 2 इज नॉट येट विजिटेड, तो हम उसको अपनी क्यू में डाल देंगे 1 2 और डिस्टेंस हमारा क्या होगा d+1 दैट विल बी 1। ठीक है, उसके बाद हमारा 1 2 के बाद हमारा कौन सा होगा 1 -2 विच इज नॉट अ वैलिड पार्ट। फिर हम देखेंगे -1 2 विच इज अगेन नॉट अ वैलिड पॉइंट। फिर हम देखेंगे -1 -1 -2 विच इज अगेन नॉट अ वैलिड पॉइंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके सारे इससे मैं कहाँ कहाँ मूव कर सकता हूँ, इससे मैं सिर्फ 2 जगह पे जा सकता हूँ, मतलब 1 2 2.5 और 1 2 2.5, मतलब इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, सिर्फ 2 पोजीशन पर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से जा सकता था। ठीक है, तो मैंने उसको अपनी क्यू में डाल दिया। ठीक है, अब मेरी करंट की जो डीएफएस कॉल थी, बीएफएस कॉल थी, वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सो आई विल अपडेट माय करंट पॉइंटर एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फ्रंट ऑफ द क्यू को पॉप आउट करूंगा और जो भी मेरे क्यू के अंदर होगा उसको मैं करंट से अपडेट कर दूंगा। सो 2 1 इज नाउ माय करंट पॉइंटर और डिस्टेंस मेरी जो है, डिस्टेंस ले लो, इसको स्टेप ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, वो है मेरी 1। ठीक है, वो है मेरी 1। अब मैं 2 1 पर जाऊंगा और 2 1 पर अब मेरा नेक्स्ट पॉसिबल पेयर क्या होगा 4 2 और 4 2 आप देख सकते हैं आउट ऑफ द बाउंड है। ठीक है, तो आउट ऑफ द बाउंड है तो मैं इसको हटा दूंगा। और 2 1 को सबसे पहले एक चीज आप मिस कर दिया हमने, 2 1 को वी हैव टू मार्क इट एज विजिटेड। ठीक है, 2 1 को हमें विजिट भी मार्क करना है क्योंकि हम उसको अब विजिट कर रहे हैं। ठीक है, विजिट मार्क करना है। अब नेक्स्ट पॉसिबल जो होगा हमारा -2 1 विच विल बी 0 1 सॉरी 0 2 क्योंकि 1 + 1 विल बी 2, तो 0 2। अब 0 2 देखेंगे, इट इज नॉट येट विजिटेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 1 से आई कैन मूव टू 1 2 2.5। ठीक है, 0 2 पे जा सकता हूँ। तो विजिट नहीं है अगर वो, तो हम उसमें 0 2 डाल देंगे विद दी डिस्टेंस +1। ठीक है, डिस्टेंस +1 और अब मेरा 0 2 क्यू के अंदर आ चुका है। अब अगला पॉइंट क्या होगा हमारा 2 1, तो 2 1 होगा हमारा 4 0। अब 4 हमारा मैट्रिक्स से बाहर है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हमारा आएगा -2 -1 और -2 -1 आएगा तो 0 अब 0 इज ऑलरेडी विजिटेड तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा 1 2। अब 1 2 आएगा तो 3 विच इज नॉट अ वैलिड पाथ क्योंकि हमारा वो आउट ऑफ द बाउंड जा रहा है। उसके बाद हमारा आएगा 1 -2। अब 1 -2 आएगा तो 3 बेसिकली -1 जो कि हमारा फिर से इनवैलिड पाथ है। तो अगर हम इसमें जल्दी से देखना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा करंट पाथ क्या है 2 1 यहाँ से। अब इधर से मैं कहाँ जा सकता हूँ 0 0 पे जा सकता हूँ और इधर जा सकता हूँ। ठीक है, और कोई भी मेरा वैलिड पाथ है ही नहीं, मतलब मैं और कहीं पर भी चाहकर भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली इनडायरेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ कि अब मेरा इसमें सिर्फ 0 0 ही है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है और एक मेरा 0 2 है जो कि मैंने ऑलरेडी क्यू में स्टोर कर दिया। तो आई कैन लीव इट एज ऑफ नाउ। ठीक है, क्योंकि वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं बनता। करंट पॉइंटर को मैं अपडेट करूंगा और डिस्टेंस को भी अपडेट करूंगा विद दी फ्रंट ऑफ द क्यू। तो 1 2 और डिस्टेंस मेरा हो गया 1। ठीक है, अब 1 2 यानी कि मेरा इस पॉइंटर से, तो इस पॉइंटर से मैं कहाँ का मूव कर सकता हूँ, आई कैन मूव टू 1 2 और 2.5 0 0 विच इज ऑलरेडी विजिटेड। आई कैन मूव टू 1 2 और 2.5 यानी कि 2 0। so 2 0 is not yet visited, so I will put it into my queue 2 0 with the distance 2। अब आप एक बात सोचिए कि 2 0 तो मेरा टारगेट है ना, क्या मेरे को इसको क्यू में पुश करना चाहिए, क्या मेरे को प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाना भी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। एज सुन एज आई रीच द टारगेट आई जस्ट हैव टू पॉज द प्रोसेसिंग एंड रिटर्न d+1 दैट इज जो करंट, मतलब मेरा इस पोजीशन तक आने के लिए डिस्टेंस जो जरूरत है +1। ठीक है, इस पोजीशन से एक स्टेप और बढ़कर मैं टारगेट पे पहुंच रहा हूँ। सो द आंसर विल बी 2। सो फर्स्ट स्टेप में मैं 1 2 2.5 से यहाँ पर आऊंगा और दूसरे स्टेप में 1 2 2.5 से मैं टारगेट पे पहुंच जाऊँ। ठीक है, तो अब मेरे क्यू में कितना भी डेटा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आई रीच माई टारगेट पोजिशन। ठीक है,
क्योंकि अब मैं अगर प्रोसेसिंग करता भी हूँ ना क्यू में, तो मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आई रीच माई टारगेट पोजिशन, और BFS गारंटीज मी कि मैं आपको हमेशा ऑप्टिमाइज पाथ से ही लेकर जाऊंगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द टारगेट पोजीशन में मैं 2 स्टेप्स में पहुंच गया। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड ऑफ द प्रॉब्लम और देखते हैं कि इसका कोड क्या है। कोड में बढ़ने से पहले हम इसकी बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बेसिकली मिनिमम स्टेप बाय नाइट प्रॉब्लम विल बी बिग O ऑफ n क्रॉस m, ठीक है, n क्रॉस m, क्योंकि इन वर्स्ट केस आई हैव टू रीच ईच एंड एवरी पॉइंट इन दी मैट्रिक्स, ठीक है, और इस मैट्रिक्स से ऊपर मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। एट मैक्स आई हैव टू रीच दी ऑल पाथ, सॉरी ऑल वर्टेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n क्रॉस m ही होगी, ठीक है, क्योंकि विजिटेड नोड को स्टोर कराने के लिए, विजिटेड एरे को स्टोर कराने के लिए ऑक्सिलरी स्पेस की जरूरत है, और साथ ही साथ क्यू में इनवर्स केस सारी नोड्स अगर फिल हो गई तो n क्रॉस m होगी। इफ n इक्वल टू m, so the time complexity will be big of n square और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बिग ऑफ n स्क्वायर। तो आपने देखा कि जब हमने पिछली बार बात करी थी तो उस केस में क्या हुआ था हमारा कि प्रॉब्लम कुछ इसी तरह से थी, बट DFS हमने यूज करी थी, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज 2 की पावर n स्क्वायर, बट हेयर इज जस्ट n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें सारे पाथ कंसीडर करने थे, बट हेयर वी जस्ट हैव टू फाइंड द मिनिमम स्टेप पाथ, दैट इज द ऑप्टिमल पाथ। सो लेट्स मूव इनटू द कोड, और कोड कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हमने विजिट एरे ले लिया, ठीक है, बूलियन। उसके बाद हमने विजिट, जब हमारी मिनिमम स्टेप टू रीच टारगेट हमारा पास हुआ, हमें टारगेट पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन दी गई और टारगेट पोजीशन दी गई, और साइज दिया गया n, ठीक है, ठीक है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने जब आपको बताया n क्रॉस m भी हो सकता है, बट हेयर हमें सिंपलीफाइड कर दिया गया है कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने उसको फिर विजिटेड को फॉल्स करा स्टार्टिंग में, उसके बाद पाथ यूटिल एक हेल्पर फंक्शन ले लिया, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, बट मॉडुलर बनाने के लिए पाथ यूटिल फंक्शन ले लिया, और स्टार्टिंग पोजीशन और टारगेट पोजीशन मैंने पास कर दी विद -1, क्योंकि जो आपको पोजीशन गिवन है, आई यूज दी सेम बेसिकली जो शीट में लिंक प्रोवाइडेड है GFG का, उससे ही मैंने इस कोड को एक्सेप्ट करवाने के बाद ही लिया है। तो उस केस में अगर आपको कोड प्रैक्टिस के लिए लेना है तो आपको -1 करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 1 बेस इंडेक्सिंग दी गई है, बट हमने 0 बेस इंडेक्सिंग ली है, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इंटरव्यू में कर रहे हैं, तो सो यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर कि 1 बेस इंडेक्सिंग में आप इनपुट दे रहे हैं या 0 बेस इंडेक्सिंग में दे रहे हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट, ठीक है। तो हमने 1 बेस इंडेक्सिंग थी, दैट्स व्हाई वी पास दी -1, ठीक है, और उसके बाद हमने एंड कर दिया। एक फंक्शन हमने बना दिया इस वैलिड के लिए, तो वो क्या चेक करेगा, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है ना, सो वी विल रिटर्न दी नेगेशन, दैट इज दी फॉल्स। इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो फॉल्स, मतलब आई अगर आपका नेगेटिव हो जाता है, जे आपका नेगेटिव होता है, आई एन से बड़ा हो जाता है या एन के बराबर होता है, जे एन से बड़ा या एन के बराबर हो जाता है, मतलब वो आउट ऑफ द बाउंड जा रहे हैं चेस बोर्ड के, और अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, वो ऑलरेडी विजिटेड है, सो वी विल ऑल्सो नॉट कंसिडर दैट पॉइंट। एक क्लास हमने ले ली पेयर। अगर आप CPP कोड के ऊपर बात कर रहे हैं तो वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि CPP कोड है तो यू डोंट हैव टू यूज दी पेयर क्लास, क्योंकि CPP में ऑलरेडी टपल जो होता है वो हमारे पास होता है, तो आप तीनों वेरिएबल उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो जावा में नहीं होता, तो हमने इसलिए एक कस्टम क्लास ले ली x y और d के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने पाथ यूटिल को बेसिकली कॉल करा। पाथ यूटिल क्या चेक करेगा, अगर मेरा n और m, मतलब मेरा जो बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन है वो टारगेट पोजीशन के बराबर आ जाती है, सो आई हैव टू रिटर्न दी 0। मतलब स्टार्टिंग में ही मान लो कि मैं जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है वही मेरी टारगेट पोजीशन थी, तो मैं 0 पोजीशन में पहुंच गया, ठीक है, 0 पोजीशन में पहुंच गया। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, मतलब टारगेट पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन अलग अलग है, सो आई विल टेक अ क्यू, और उसमें मैं सबसे पहले सोर्स वर्टेक्स को आई और जे जो मेरी सोर्स है उसको पुट कर दूंगा विद डिस्टेंस 0, क्योंकि सोर्स से सोर्स में जाने के लिए 0 डिस्टेंस की जरूरत है। उसको मैं मार्क कर दूंगा ट्रू, उसको मैं मार्क कर दूंगा ट्रू। और मेरी ये आठों डायरेक्शन है, ठीक है, उसको मेरी आठों डायरेक्शन है। अब मैं VFS कॉल लगा रहा हूँ कि जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है, जो भी मेरा फ्रंट ऑफ द क्यू है उसको दो मेरे को, और आठों डायरेक्शन में मैं मूव करूंगा, एक्स डायरेक्शन को अपडेट करूंगा, वाई डायरेक्शन को अपडेट करूंगा, और चेक करूंगा कि मेरी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो मेरे को अब आई है, अगर वो मेरी टारगेट के बराबर है, अगर मैं टारगेट पे पहुंच गया हूँ, सो आई विल रिटर्न द डिस्टेंस, दी करंट डिस्टेंस +1, ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया।
अगर ऐसा नहीं है, वो टारगेट पोजीशन नहीं है, सो आई विल कॉल इज वैलिड। अगर वो मेरा पॉइंट वैलिड है, आई विल मार्क इट एज विजिटेड, आई विल मार्क इट एज विजिटेड, और उसको मैं क्यू में पुट कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं क्यू में पुट कर दूंगा। उसके बाद जब ये मेरी बीएफएस कॉल पूरी तरह से हो जाएगी, ठीक है, जिस भी सबसे पहले तो मैं, अगर वो वैलिड पॉइंट है तो उसको मैं विजिट मार्क कर रहा हूँ और क्यू में ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा मैंने आपको एल्गोरिथम में समझाया। अगर मेरी पूरी क्यू प्रोसेसिंग होने के बाद भी कहीं पर भी मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई कैन नेवर रीच दी टारगेट पोजिशन। मतलब ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं कि मैं टारगेट पोजिशन पर पहुंच जाऊं। ठीक है, तो उस केस में मैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द टारगेट पोजीशन फ्रॉम द सोर्स पोजीशन। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर ये जो टारगेट पोजीशन थी वो मेरी इस जगह की जगह मेरी इधर होती, ठीक है, इस जगह पर होती, तो फ्रॉम हेयर 1 2 और 2.5 आई कैन रीच हेयर, 1 2 2.5 आई कैन रीच हेयर। फ्रॉम दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन आई कैन नेवर रीच हेयर। ठीक है, 1 2 2.5 1 2 2.5, अब कितना भी घूमते रहो आप इधर कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो इन दैट केस आई विल रिटर्न integer dot max value, that is it infinity, that it means it is impossible to reach here। ठीक है, it is impossible to reach here। so that was all about the problem called as minimum step by night। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज फ्लड फिल एल्गोरिथम। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जो बताइए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।